हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ 4 पचराही, जो एक गांव के बारे में है। छत्तीसगढ़ की धरती कला एवं संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कितने ही स्थानों में मंदिर, किले एवं महल स्थित है। कितने ही मंदिर जैसे के तैसे तथा कितने ही खंडर के रूप में है। राजीव राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, तालागांव, रतनपुर, भोरमदेव, दंतेवाड़ा आदि हमारी कला संस्कृति के आकाशीय है, जिनका प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है। पुरातत्व और कला संस्कृति का नया स्थान कबीरधाम जिला में पचराही में मिला है। पुरातत्व जगह में इसकी खूब चर्चा हो रही है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में पचराही नामक एक गांव है जो कबीरधाम जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पचराही पचराही छत्तीसगढ़ के करीब कबीरधाम जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे में मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही एक छोटा सा गांव है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 राहें यानी 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लांजी के लिए निकलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा। मतलब इस गांव से 5 जगह के रास्ते निकलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा। कितने ही लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ देवी मंदिर था, जो देवी के रूप में आने पर पचरा गीत गाया जाता था, इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ गया। पचराही गांव का नाम पचराही पड़ने का चाहे जो भी आधार हो, फिर भी यह स्थान प्राचीन काल में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज यहाँ के खंडर में मिले प्राचीन युग की वस्तुएं अपनी कहानी साक्षात कर रहे हैं। नगर बसाहट के खंडहर के साथ यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़े देवी देवता की मूर्ति एवं मंदिर की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण अनुमानित 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी सदी काल की है। ऐतिहासिक साहित्य में इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थानों में खुदाई का काम शुरू हुआ। पुरातत्व खुदाई को शासन ने महत्व प्रदान किया, जिससे नए प्रदेश के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक तिथि क्रम की नई झलक मिली। नेक्स्ट पैरा, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व की ओर से पचराही में वर्ष 2007 में खुदाई का काम लगातार चल रहा है। खुदाई में प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसे राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। पिछले वर्ष की खुदाई से 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिली है, जिसमें से एक जीवाश्म मोलस्का घोंगा परिवार का तथा दूसरा पाइला सीप परिवार का है। वैज्ञानिक के अनुसार मोलस्का जीवाश्म का काल लगभग 13 करोड़ वर्ष का है। भारत में पहली बार खुदाई से ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। इसके साथ ही साथ पचराही में आदिमानव के आवास के संकेत भी मिले हैं, जहां से उत्तर पाषाण काल एवं मीसोलिथिक काल के बारीक औजार भी मिले हैं, जिससे यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पत्थर का औजार बनाने का स्थान साबित होता है। बहुत दिनों बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुआ। इसी समय में कंकालीन नामक स्थान पर सुरक्षा के हिसाब से 2 चहार दीवारी घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ खुदाई करने पर ईंट से निर्मित मंदिर मिला। साथ ही
सोमवंशी काल की पार्वती एवं कार्तिक की मूर्ति भी मिले। मतलब ये कह रहे हैं कि इस गांव में खुदाई के दौरान कुछ जीवाश्म मिला, घोंगा का और शिव परिवार का जीवाश्म मिला, और खुदाई के दौरान मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले, आदि मानव काल के औजार भी मिले और आदि मानव काल के कुछ संकेत भी मिले जो दीवारों पर उकेरे गए थे। आगे देखते हैं। खुदाई से पहले इस टीला में सोमवंशी काल का दरवाजा, तोरण एवं बहुत सी मूर्तियां रखी थी जो आज खैरागढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। मतलब इसमें जो जो चीजें मिली उसको खैरागढ़ संग्रहालय में रखा गया। सोमवंशी काल के पश्चात पचराही कलचुरी काल में भी आबाद रहा। यहाँ से पहली बार कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव का सोने का सिक्का मिला। दो सोने के सिक्के रतन देव के हैं। जाजल देव एवं पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले। कलचुरी काल के पश्चात पचराही पर फणी नागवंशी राजाओं ने अपना कब्जा जमा लिया और इस स्थान पर उन्होंने मंदिर एवं महल बनवाए। यहाँ से पहली बार फणी नागवंशी राजा कन्हर देव का सोने का सिक्का मिला। साथ ही साथ दूसरे और फणी नागवंशी राजा जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले। इसके पश्चात मुगल काल के समय तक पचराही व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुगल काल का 1 दर्जन सिक्का मिला। इस पर हमें ये बताया कि खुदाई के दौरान हमें डिफरेंट काल के सिक्के मिले। तो ये साबित होता है कि ये जगह, पचराही जगह, व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट पैरा, पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प एवं वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र एवं व्यापार स्थान रहा है। मंदिर मूर्ति के अलावा यहाँ आम और खास मनुष्यों के रहने के अवशेष मिले हैं। सुरक्षा दीवार के अंदर खास व्यक्तियों के रहने के साथ यहाँ के सोना, चांदी एवं तांबा के सिक्के मिले हैं, जबकि परकोटा के बाहर आम नागरिक रहते होंगे, जहाँ से कुम्हार एवं लोहार के उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। ये खंडित अवस्था में है। यहाँ से बच्चों के खिलौने, मिट्टी की माला और रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा के औजार, गहने आदि मिले हैं। पचराही क्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायत शैली के साथ साथ राजपुरुष उमा महेश्वर की बड़ी सुंदर मूर्ति मिली है। हम ये कह रहे हैं कि खुदाई के दौरान हमें चांदी और तांबा से बने सिक्के भी मिले हैं, उससे औजार भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और मिट्टी से बनाए हुए कुछ डेली यूज के सामान मिले हैं। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोट है जो नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा ईंटों से बनी एक दीवार है। महल के ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियां आज भी देखी जा सकती हैं। पचराही में अब तक 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहां से सुंदर सुंदर मूर्तियां मिल रही है। बकेला, हाप नदी के उस पार बकेला गांव के टीले में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकते हैं, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ एवं पार्श्वनाथ की खंडित मूर्ति मिली है। पास ही बाबा डोंगरी नामक स्थान में जैन मंदिर का दरवाजा रखा है, जिसके मध्य में महावीर स्वामी की मूर्ति है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव है। आज इसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। ऐसा लगता है कि लगातार खुदाई करने से और भी बहुत प्राचीन वस्तुएं मिलेंगी। इस चैप्टर में ये बताया गया कि पचराही नामक गांव में क्या क्या अवशेष मिले खुदाई के दौरान। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।